ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि तुम्हें रूही से शादी करनी है, बस। हाँ तो मैंने मना कब किया? वो तो मैं पंडाल से थोड़ा सा लेट आया। और तुम्हें तुम लेट क्यों आए थे? गए कहाँ थे कहाँ तुम? ओ हेलो, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक डील हुई थी जिसमें हमने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट का सबसे बड़ा शेयर मैं लूंगा। आपने मुझे कहा था एक खूबसूरत सी लड़की को जाके बचा लो, मैंने बचा लिया। फिर आपने कहा एक खूबसूरत सी लड़की के साथ शादी करके बलि चढ़ जाओ। आई एम गेम फॉर इट। अब कोई तीसरी लड़की भी हो तो आई डोंट माइंड, बस खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरत लड़कियों के लिए मैं कुछ भी। वो नागिन कितनी खूब। See, I don't mind a third girlfriend, हाँ? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स का हिसाब रखने नहीं आई हूँ। और गर्लफ्रेंड क्या लगा रखा है? गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, शादी करनी है रूही से, और वो भी आज रात, समझे? तो मैंने कब ना कही? समझता हूँ मैडम, डम नहीं हूँ मैं आपके उन दो पार्टनर्स की तरह। तुम जानते हो तुम मुझे सबसे अच्छे कब लगते हो? हाँ? जब चुप रहते हो तब। ओह। Just say zip it. Zip. अभी कहा था ना मैंने अपना मुंह बंद रखो। This time not me. फिर बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ गए। क्या कर रहे हो यहाँ? माँ शादी ब्याह का माहौल है तो सोचा गाना बजाना बजाएं, थोड़ा मौज मस्ती करें, है ना? क्या क्या तमाशा लगा रखा है? कौन कर रहा है ये सवाल? मेरी सासू माँ या हुजूर और हुक्म की गुलाम? देखो, अगली बार अपनी जुबान पे लगाम नहीं रखा ना तो तुम्हें यहाँ पे अपना गुलाम बना के रखूंगी। चल जाओ यहाँ से। अरे हम तो इस घर में 4 चांद लगाने आए हैं, रौनक लेके आए हैं। शादी वाले घर में इतना सूनापन अच्छा नहीं लगता, कुछ तो सजावट होनी चाहिए। हाँ, सजाने का ज्यादा ही शौक है ना तुम्हें? अपने बाप की अर्थी सजा के आ गई? हाँ, काफी बेशर्म हो ना। बाप के मरने का मातम मनाने के बजाय खुशियां मनाने आ गई है। मातम तो बनाएंगे माँ, आपकी खुशियों की बर्बादी का मातम बनाएंगे हम। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम लोग आए क्यों हो यहाँ पर? अरे बताया ना शादी के लिए सासू माँ। देखो बेला, तुम सबकी सेहत के लिए अच्छा यही होगा कि तुम उल्टे पैर वापस जाओ। जाओ। माँ उल्टे पैर ना चुड़ैले जाती हैं आपकी तरह। मैंने कहा ना मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाह रही, इसलिए एक बात अपने दिमाग में डाल लो। माहिर की शादी होगी, आज ही होगी, और रूही के साथ होगी। विक्रांत, तुम्हारी माँ को जरा ये बताओ कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई आदमी अपनी पहली बीवी की सहमति के बिना या उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो क्या होता है? जेल। बिकॉज इट्स अ क्राइम। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो जाओ, जाके पुलिस को बुला ला। मेरे पास बेटर आइडिया है। तो तुम रूही से शादी कर रहे हो, राइट? हाँ मैंने अभी कहा, आपने सुना नहीं? बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना। एक खुशखबरी मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी शादी कर रही हूँ। तुमसे शादी कौन करेगा बेला? दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं सासू माँ, बहुत लड़के। इनफैक्ट मैं तो आपकी शादी की खबर सुन के बहुत ज्यादा खुश, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ, मुबारकबाद देने आई हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी मेरी खुशियों में शरीक हो, मेरी शादी की खुशियों में। मेरी और कृष की शादी। बारातियों, चलो मेरे कमरे में, बहुत सारी तैयारियां करनी। विक्रांत, तुमने गाना बजाना क्यों बंद कर दिया? अभी तो शुरुआत है ना जश्न की। आइए। तत् क्लीम हीम तत् हीम क्लीम तत् क्लीम हीम। तत् क्लीम हीम। दरवाजा बंद करो। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप प्रक्रिया कर रही है। क्यों आई हो यहाँ? वो नाटक के बारे में बताने, मतलब
वो बेला है ना, उसने नया नाटक शुरू किया। वो ये कह रही है कि क्योंकि आप उसके पति से शादी कर रही है तो वो भी दोबारा शादी करेगी। क्रिश से शादी करना चाहती है वो। यहाँ हमारा पूरा प्लान चौपट हो रहा है और आपको हंसी आ रही है। कितना बोलती हो तुम सुमित्रा। पहले मुझे ये तो समझने दो कि बेला क्या समझी है। उसे लगता है कि मैं माहिर से शादी कर रही हूँ, जो असल में माहिर है ही नहीं। और वो लड़का, क्या नाम है इसका? क्रिश। हाँ, वो लड़का क्रिश, जो कभी क्रिश तो कभी माहिर बनके उनके सामने जा रहा है। मगर बेला को लगता है कि वो माहिर ही है जो मुझसे शादी कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर क्रिश से शादी कर रही है ना? अरे लेकिन प्रॉब्लम ही तो यही है। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि बंदा एक है, शादियां दो। दो शादी कैसे करेगा वो एक साथ? तो किसने कहा उसे? उसे कहो जो उसे पसंद है उसे चुन ले। आप मजाक कर रही है ना? हमारा सच सामने आ जाएगा। सच एक ही है कि बेला हमारे झूठ को सच मान रही है। उसे लग रहा है कि माहिर वाकई में जिंदा है और वो मुझसे शादी कर रहा है। इसलिए तो मैं कब से कहे जा रही हूँ, मुझे उस बेला को इस घर से बाहर निकाल के फेंकने दीजिए बस, वरना वो पता नहीं अपने पागलपन में और क्या कर बैठी। यही तो हम चाहते हैं सुमित्रा, कि वो बौखला जाए और नागमणि का राज उगल दे। इसलिए तो हम लोग ये नाटक कर रहे हैं। और हमारे लिए तो एक खुशी की बात है कि वो क्रिश पर इतना भरोसा कर रही है कि उससे शादी कर रही है। लेकिन ये शादी होगी कैसे? मैं कब से यही तो कह रही हूँ कि एक ही इंसान है जो दो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कि माहिर ही क्रिश है और क्रिश जो है वो खुद एक्चुअली क्रिश है। करेक्ट? तो फिर ये शादियां होंगी कैसे? और वो क्रिश इतना दिल फेंक आशिक है कि वो मुझसे ये कह रहा है मैं दोनों से शादी करूंगा। दोनों नहीं बल्कि तीसरी होगी, वो भी ले आओ। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये सब बेकार की बातें हैं। बेला हमारे जाल में फंस रही है। अगर उसे क्रिश से शादी करनी है तो करने दो, मंडप पे आने दो, फिर देखते हैं। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इतनी शातिर नागरानी इतनी आसानी से बुद्धू बन जाएगी। मुझे बुद्धू बनाना इतना भी आसान नहीं। मैं जानती हूँ तुम लोगों को यही लगा होगा कि उस कॉटेज में माहिर को जलता देख के मैं सदमे में चली जाऊंगी, जो मैं गई थी, मगर कुछ घंटों के लिए, क्योंकि मैं जानती थी मेरे प्यार में बहुत ताकत है। वो कम से कम तुम जैसे पापियों के हाथों तो नहीं मरेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मेरा माहिर बच गया और तुम लोगों के सामने क्रिश बन के आ गया। लेकिन तुम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। तुम्हें लगा कि वो क्रिश माहिर का कोई हमशक्ल है, मगर असल में क्रिश नाम का कोई लड़का है ही नहीं। माहिर ही क्रिश बन के तुम्हारे सामने आया और तुम लोगों को उसकी भनक भी नहीं लगी। हेलो दुल्हन, शगुन का सामान आ गया है। मेरी शादी की मुझसे ज्यादा खुशी तो लगता है तुम्हें। मैम ये कहाँ रखना है? वहाँ रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। ये हुजूर ने भिजवाए हैं गिफ्ट्स? आई थिंक कृष्ण ने भेजे हैं। ये यहाँ रख दीजिए प्लीज बेड पे। ओ, कृष्ण ने भेजे हैं तो बेड पे रख दीजिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, गिफ्ट्स देखती हूँ। What are you doing? कम ऑन, आई एम एक्साइटेड। नाइस। कैसा लगा गिफ्ट? या यू वेलकम। मैं जा रही हूँ। कैरी ऑन, बाय।
थैंक गॉड माहिर जी, थैंक गॉड। मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर है, मैं सब जानती हूँ, पर फिर भी आप मुझे एक बार बताएंगे ये सब क्या है? ये कृष, ये माहिर, वो सब लोग, व्हाट इज ऑल दिस? बेला मैं कभी मरा ही नहीं था। मैं नहीं जला उस आग में। मुझे तुम्हारे प्यार की ताकत ने बचा लिया बेला। और जब मैं बच गया ना तो मैं चाहता था कि जितने भी लोग हमें अलग करना चाहते हैं उनमें से कोई भी ना बचे। और मैं अच्छी तरह जानता था कि माँ और उनके साथी यही सोच रहे होंगे कि मैं उस आग में जल के मर गया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी तह तक जानने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे पता था कि ये लोग अपने प्लान के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने एक नया प्लान बनाया जिसमें मार्केट में मैंने जानबूझ के माँ को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं माहिर नहीं हूँ, कोई हमशक्ल हूँ। कृष्ण। करेक्ट। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने विश्वास कर लिया कि मैं कोई और हमशक्ल हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे पास आके मेरे साथ एक डील की जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें बचाना है। माहिर बन के? नहीं, वही बनके जो वो सोचती हैं कि मैं हूं, मतलब कृष बनके। मुझे तुमसे झूठ बोलते हुए कितनी तकलीफ हो रही थी बिलाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम मेरी बाहों में थी, उसके बाद भी मैं तुम्हें गले नहीं लगा पा रहा था, तुम्हारे आंसू नहीं पहुंच पा रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा था कि मैं ही तुम्हारा माहिर हूं। बिला, आई एम सॉरी। वी आर ओके। पर माहिर जी, ये लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सुमित्रा किसके साथ मिलके ये बहरूपिया लड़की, हुकुम, हुजूर, व्हाट इज ऑल दिस? मुझे कुछ नहीं पता बिला। कौन है ये लोग, कौन है हुजूर, कौन है रूही, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि मुझे किसी तरीके से तुम्हारे सामने कृष बन के आना है, तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करनी है, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं वो बिला, तुम्हें पागल करना चाहते हैं। मुझे बस इतना कहा गया कि मैं तुम्हें बचाऊं और उसके बाद तुम्हारे आसपास ही रहूं।